हाइलाइट देखेंगे। जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टेड होगा, वो 11th हो या 12th हो या मैथ 10th क्लास हो या कंपटीशन कोई भी हो, ये आपको हर एग्ज़ाम को टच में है, बुलेट लाइन में है, इसको आप कह सकते हो AK-47। आइए हम लोग बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आधुनिक इतिहास की बात है। इसमें आपको जो है हम लोग देखेंगे आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरण हुआ। 3 चरण में कौन है? देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्टार्ट होता है 1885 से लेके 1947, 1885 से लेके 1947, इसमें 3 चरण हैं: उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण जो है 1885 से 1905 तक, उग्रवादी चरण जो है 1905 से 1919 तक, गांधीवादी चरण में 1947 चरण। 3 चरण आपको इसमें देखने को मिला। उसके बाद इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपको सेशन बाय सेशन, जैसे किस साल में कितना क्या घटना हुआ वो। अब देखो, फर्स्ट क्या है? 1885 कांग्रेस की स्थापना हुआ, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो गया इसमें। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस के विभाजन हुआ, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पास किया गया। 1913 में गदर आंदोलन हुआ। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुए। साउथ अफ्रीका से भारत में गांधी जी आए 1915 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन स्थापित किया गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में खेरा आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरा चौरी कांड। 1930 में स्वराज पार्टी। नेक्स्ट आप देख सकते हो 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। फर्स्ट कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ 1924 में। 1925 में काकोरी कांड हुआ। 1928 में साइमन कमीशन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में दांडी मार्च हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, महात्मा गांधी इस तीनों चरण में वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। 1932 में पूर्णा समझौता हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई। 1942 में क्रिप्सन मिशन आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में आज़ाद हिंद फौज। 1945 में बेबल योजना शिमला समझौता हुआ। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1947 में माउंट बेटन योजना रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक प्रकार का बुलेट है AK-47, जिसमें सिर्फ 1885 से लेकर 1947 तक का जो घटना है वो हम लोग इस पेज में देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हो, अब हम लोग बारीकी से देखेंगे। जैसे खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या क्या कारण था, कारण देख लो। पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों ने नाराज था। ठीक है। नेक्स्ट आप आगे देखो। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918। प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ। ब्रिटेन और तुर्की के बीच इसमें देखो कौन कौन किस किस देश ने भाग लिया। देखो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। इसमें कौन कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। उसके बाद सेवा की संधि। सेवा की संधि में आप देख लो, सेवा संधि में कौन था? तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट में देख लो, ये विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसीलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान को अधिकार छीने जाए।
भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखना के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई गई, खिलाफत कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या पड़ा? खिलाफत कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट, इसका अध्यक्ष कौन बना? महात्मा गांधी। प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। निर्णय लेने वाले, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार को साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये रखा गया। किसने रखा? महात्मा गांधी। और उसमें मुख्य प्रमुख सदस्य जो थे से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस अगला प्रश्न, इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इस खलीफा आंदोलन 1919 के अंदर में ये सारी घटना उसमें हुआ। ठीक है। बस इसको एक बार नज़र देख लो, जो आपकी एग्जाम पर्पस होगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव होगा और वो आपको काम करेगा। ऑब्जेक्टिव हो या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, उसमें भी आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में 1920 में स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। इससे पहले हम लोग देखे थे खिलाफत आंदोलन 1919। अब देखेंगे 1920 असहयोग आंदोलन। शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। 1 अगस्त 1920 के हुआ। तिलक की मृत्यु शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। उद्देश्य स्वराज को प्राप्त करना। उद्देश्य इस 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप देख लो, पहले देख लो बारीकी से। स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना। ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो इसमें अगला प्रश्न, ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920, स्थान कोलकाता, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। इसमें ये देख लो, तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्था का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया। ठीक है। संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया। ये अच्छा। नेक्स्ट आगे देख लो, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग देखे हैं वो असहयोग आंदोलन के अंदर के 1920 के अंदर में ये सारी कारण था और ये सारी घटना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा, नेक्स्ट देखेंगे 1922 चौरा चौरी कांड। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? चौरा चौरी कांड स्टार्ट कब हुआ? घटना, पहले आप घटना देख लो। घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरा चौरी स्थान पर इस घटना 1922 चौरा चौरी कांड हुआ। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगाया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। 22 सिपाहियों की क्या हो गया? मौत हो गया। नेक्स्ट, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रीडिंग। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो 1923 स्वराज पार्टी, इसी समय माना गया। 1923 में स्वराज पार्टी मांगा गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो इसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। सचिव कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। ये आपको आएगा, जैसे क्वेश्चन बन सकता है 1923 स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास। सचिव कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। 1924 बेलगाम अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी ने अध्यक्षता की थी। कौन सा? स्वराज पार्टी में। अब इसमें देख लो ये चौरा चौरी कांड 1922 की ये सारी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं 1917 चंपारण सत्याग्रह। मस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। पहला क्वेश्चन, पहला बार
गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 में की गई। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग पंच चंपारण 1917 में किया गया। क्लियर हो। नेक्स्ट कारण, कारण क्या था? 3 कठिया प्रथा। 3/20 भारत पर नील की खेती होती थी। ये किसने करवाता था? अंग्रेज ने। उद्देश्य 3 काठिया प्रथा का समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसी समय 17 के बाद कौन सा क्रांतिकारी हुआ? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ। कारण क्या था? मिल मजदूर द्वारा फ्लैग बोनस नहीं देना। आंदोलन बाद कंपनी 35% बोनस देने के तैयार हुई। यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, अभी तक हम लोग देखे थे खैरा आंदोलन। अब देखेंगे 1918 के खैरा सत्याग्रह कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन मतलब इसमें कर नहीं दिया गया था। क्या था प्रक्रिया? देखिए, कारण फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। ठीक है, कारण ये था। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान की ही कर दे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 1919 रॉलेट एक्ट पारित 18 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया, पारित हुआ 18 मार्च 1919। उद्देश्य इस एक्ट के तहत सरकारी जिसे चाहे बिना मुकदमा चाले जेल में कैद कर सकता है। ये रॉलेट एक्ट का नियम था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल को दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ये घटना हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। सभा के आयोजन दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर के सहयोग किया था। मस्ट क्वेश्चन है। जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीयों ने जनरल डायर के सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी। किसने लौटाई? गांधी जी ने केसर या हिंद की उपाधि लौटाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट का हुड का उपाधि जाए। जमुना लाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष रास बिहारी बोस। स्थान सूरत ताप्ती नदी के किनारे। परिणाम कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद को लेकर गर्मपंथी नरमपंथी इसी में बना गया। 1908 खुदीराम को फांसी। 1908 में खुदीराम बोस को प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया जो असफल रहा। घटना बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। 1919 मार्लो मिंटो सुधार इसी समय लाया गया। मार्लो मिंटो सुधार क्या था? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1919। भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1919 तत्कालीन वसारा लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग गदर आंदोलन 1913। उद्देश्य भारत के अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। उद्देश्य क्या था? भारत से अंग्रेजों को आज़ादी देना। स्थापना 1 नवंबर 1913। संस्थापक लाला लाजपत राय। स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुआ जो 1913 को
1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 को यह खुरमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का प्रथम पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठानामा से छपा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। भारत और ब्रिटिश दृष्टिकोण से यूरोपीय शक्ति 2 भागों में बटी। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख लो, सेकेंड फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। धुरी राष्ट्र होता था, एक मित्र राष्ट्र होता था। तो धुरी राष्ट्र में आपको नेक्स्ट तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। 1915 गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता है। 1916 में ये 3 चीज़ हुआ, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। परिणाम नरमपंथी में गर्मपंथी में एकता हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ फैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। 1916 होम रूल लीग आंदोलन। आयरलैंड का शब्द अर्थ स्वशासन। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये 2 था। अब इसमें होम रूल लीग आंदोलन में आप देख लो, तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल 2 था। तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक। मुख्यालय बेलगाम। स्थापना 18 अप्रैल 1916 महाराष्ट्र। एनी बेसेंट का होम रूल। क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु। मुख्यालय अडायर मद्रास। स्थापना 1 सितंबर 1916 मद्रास। उद्देश्य स्वराज की स्थापना करना। कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक का ही एक स्लोगन है, कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना, स्वशासन की स्थापना। सचिव जॉर्ज रोंडेल। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमर सोनार बंगाल लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में। निर्णय बंगाल विभाजन रद्द। राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा 1911। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। मुस्लिम लीग अब मुस्लिम लीग में हम लोग देखेंगे। स्थापना 1906 में हुआ। अधिवेशन 1906 ढाका, 1907 कराची, 1908 अमृतसर। 3 अधिवेशन हुआ, 1906, 1907, 1908। यहाँ पे आप देख सकते हो अमृतसर में आप पृथक निर्वाचन मंडल का मान। संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष आगा खां। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेसों के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट हम लोग देखते हैं क्या है भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन 1985। 3 चरण था, 3 चरण हम लोग आगे भी देखते हैं। उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता। उदारवादी नेता में कौन कौन था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे। ये हमारा हो गया उदारवादी नेता। और उग्रवादी नेता में था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इसी को हम लोग 3 मिला के बोलते हैं लाल पाल बाल। 3 था, क्या था? लाल पाल बाल। ठीक है। 1825 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र 1885 1947। स्थापना 18 दिसंबर 1950। स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। प्रारंभिक
नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इंडियन नेशनल यूनियन INU दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम निवासी स्कॉटलैंड, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अधिकारी। शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला। पत्रिका जनता के मित्र, कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे। पक्षी विज्ञान के जनक, मृत्यु 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर से इतिहास, अभी हम लोग इतिहास के बुलेट देखें, आने वाले समय में ज्योग्राफी का भी बुलेट देखेंगे। बुलेट AK-47 जो आपको एग्जाम को टच में होगा, ये आधुनिक बात 1885 से लेके 1947 तक के हम लोग जो घटना हुआ उस काल क्रम को देखें, कौन कौन किसी कारण था, क्या कारण था, हम लोग इसमें देखें। ठीक है, और कुछ इसमें आपको त्रुटि लगे तो आप कमेंट करके भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।